दिन का बड़ा होना, छोटा होना, मौसम बदलना। 6 महीना यहाँ क्या था? दिन। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 6 महीना क्या रहेगा? रात। और वहीं यहाँ देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया है, ठंडा पड़ेगा। बताइए, ध्रुवों पर 6 महीना दिन, 6 महीना रात, किस कारण? ये है इसका तल, पृथ्वी का तल, और ये है पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष। तो बताइए, ये अक्ष और ये क्या है? तल। क्या है? तल। और ये पृथ्वी का झुकाव है, ये पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव है। तो अक्ष से झुकाव जो है 23.5 डिग्री का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तल से झुकाव 66.5 का हो जाएगा। बताइए, अक्ष से झुकाव 23.5 और तल से झुकाव 66.5। इससे ये झुकने से दिक्कत क्या आ जाता है आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के झुकाव से प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है? ये पृथ्वी है, बताइए तल से कितना डिग्री है? अक्ष से 23.5। अक्ष वाला कलर अलग कर देते हैं। बताइए अक्ष से कितना डिग्री है? 23.5 है। और तल से झुकिए कि नहीं झुकिए? अब हम तल और अक्ष नहीं बनाएंगे, अब बस सिंपल बनाएंगे ऐसे। पृथ्वी दे देना, यहाँ दे दो। ये हो गया, ये हम झुकाव बना दिए, झुकाव बना दिए। ये इसका ऊपरी भाग हो गया, ये इसका, अब ये इसलिए बनाया ताकि झुकाव स्पष्ट दिखे। ये है आपका सूर्य, क्या है? सूर्य है। सूर्य, जब सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी की तुलना में सूर्य क्या है? स्थिर है। कौन घूम रहा है? सूर्य, पृथ्वी? पृथ्वी घूम रही है। अब आप गौर करके देखिए, ये झुकाव होने की वजह से प्रॉब्लम कहां आएगी कि अगर ये 24 घंटा में एक चक्कर मार भी लिया ना, तो ये एरिया सूर्य की ओर अलाइन रहेगा, सूर्य की ओर अलाइन रहेगा। अगर एक चक्कर मार भी लिया तो वो हमेशा किसको देख रहा है? सूर्य को। सूर्य की किरणें इस पे हमेशा पड़ रही हैं। देखिए, पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं? वही इसका उल्टा देखिए, यहाँ सूर्य की किरणें आ रही हैं और इस पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ पा रही। तो झुकाव होने की वजह से एक हिस्से पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी और एक हिस्से पे कम पड़ेगी। इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है ध्रुवों पर। इसका प्रभाव कहाँ दिखेगा? ध्रुवों पर दिखेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। कौन सी डिग्री? 23.5। ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में। कितना डिग्री? सूर्य, पृथ्वी कहाँ, भारत कहाँ है? कर्क रेखा के ऊपर। भारत कहाँ है? कर्क। तो बताइए, अभी भारत पे गर्मी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? सीधी। और वहीं यहाँ देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया है, ठंडा पड़ेगा। वही आप साउथ, दक्षिणी ध्रुव देखिए, अंटार्कटिका। बताइए, पृथ्वी अगर एक चक्कर मार भी ली तो अंटार्कटिका में ठंडा ही पड़ने वाला। ठंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दूसरा, सूर्य की किरणों की जो ऊर्जा है उसे वायुमंडल सोख लेता है। जितना तिरछा रहेगा उतने वायुमंडल से ज्यादा टकराव होगा, सीधा रहेगा तो टकराव कम होगा। तो बताइए, यहाँ तो 6 महीना दिन हो गया, यहाँ 6 महीना रात। ये दिन घूमेगा तो बीच वाले एरिया में दिन से रात, रात से दिन होगा कि नहीं होगा? अब घूम भी गया तो यहाँ क्या रहेगा? दिन रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? जब पृथ्वी चक्कर लगा कि इस साइड आएगी, पृथ्वी चक्कर लगा क्या आएगी? इस साइड। तो यही फिगर इधर ही बनाते हैं, इस साइड भी पृथ्वी आएगी। पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी है? ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस बार देखिए आप यहाँ पर, और बीचों ये वाली रेखा कौन सी हो गई? कर्क रेखा। नीचे वाली मकर। भारत कहाँ है? कर्क रेखा, भारत। यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य की किरणें 6 महीना कंटिन्यू पड़ी थी, तो 6 महीना यहाँ क्या था? दिन। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाई थी, तो 6 महीना क्या रहेगा? रात। तो बताइए, यहाँ 6 महीना क्या था? रात था, इधर 6 महीना, और वहाँ 6 महीना क्या था? दिन। चलिए अब इधर देखते हैं हम लोग, उल्टा हो गया अब इधर। अब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, ठीक है? क्या सूर्य की किरणें यहाँ ऊपर जा पाएंगी? अब की बार इधर क्या हो जाएगा? रात। तो यहाँ अगर पृथ्वी को घुमाते भी है 24 घंटा में, 24 घंटा में घूमती है, तो बताइए यहाँ 6 महीना क्या रहेगा? दिन। यहाँ रात तभी होगा जब ये पृथ्वी घूम कर इस पोजीशन पे आए, 6 महीने के बाद इस पोजीशन पे आए। तो उत्तरी ध्रुव पे 6 महीना दिन, 6 महीना रात। अब वही घूम के जब इधर गया तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना दिन, 6 महीना। दूसरा,
ये चूंकि पृथ्वी तिरछा हो गई है, क्या हो गई है, तिरछा, तो कहीं भी तिरछा हो जाएंगे तो प्रॉपर रोशनी नहीं पड़ेगा। आप ही सीधा खड़ेंगे तब ना प्रॉपर रोशनी जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएंगे तो प्रॉपर रोशनी जाएगा। तो यहाँ 6 महीना दिन भी अगर रहेगा तो प्रॉपर धूप नहीं पहुंचेगा, रोशनी पहुंचेगा, रोशनी पहुंचेगा, प्रॉपर धूप नहीं पहुंचेगा। धूप और रोशनी में अंतर होता है, धूप में उष्मा होती है, रोशनी में उष्मा नहीं होती। तो यहाँ 6 महीना दिन रहेगा, उष्मा नहीं मिलेगी, ठंडे रहेगा वहाँ, यहाँ 6 महीना रात। तो देखिए ध्रुवों पर 6 महीना दिन और क्या रहता है, 6 महीना रात। पृथ्वी अगर झुकी नहीं रहती, पृथ्वी यदि झुकी नहीं रहती तो क्या 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता? पृथ्वी झुकी नहीं रहती तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात नहीं होता। किसी को दिक्कत? जब उत्तरी ध्रुव पे दिन था तो इंडिया भी उत्तरी ध्रुव के पास है, क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव के साथ, तो इंडिया में भी क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी उधर ही झुक गया जिधर पृथ्वी झुकी है, समझा, सूर्य की ओर। लेकिन 6 महीना बाद जब इंडिया इधर आया तो इस पोर्शन में तो उष्मा पड़ेगी, लेकिन इस पोर्शन में ठंडी पड़ेगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो जब उत्तरी ध्रुव पे रात रहेगा तो भारत में ठंडी, जब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना दिन रहेगा तो भारत में गर्मी। क्या यदि पृथ्वी झुकी नहीं रहती तो दिन का बड़ा होना, छोटा होना, मौसम बदलना, दिन रोना, रात, 6 महीना दिन 6 महीना रात होना, ये होता? बताइए, ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीना रात, किस कारण? झुकाव। हाँ, झुकाव और परिक्रमण, झुकाव और खाली झुकाव कर दीजिएगा, इधर खाली झुक जाएगा, इधर ही घुमरियाते रहेगा तो जिंदगी भर ही जा दिन रहेगा और जिंदगी भर ही जा रात रहेगा। अरे भाई ये झुक के घुमरियाते घुमरियाते इन्हें पहुंचना चाहिए ना, तो खाली झुकाव बोल देगा तो होनिया झुक के घुमरियाते रहेगा, उन्हें जिंदगी भर क्या रहेगा, दिन, हम अनारे मर जाएगा सब। नहीं समझ में आ गया? तो उसका कारण क्या है? झुकाव और परिक्रमण, परिक्रमण, झुकाव और परिक्रमण। मौसम बदलने का भी कारण क्या है? झुकाव और परिक्रमण। दिन का बड़ा और छोटा होना, भैया गर्मी के दिन में दिन बड़ा हो जाता है, ठंडी के दिन में दिन छोटा हो जाता है, तो दिन और रात का बड़ा छोटा होना, झुकाव और परिक्रमण। मौसम का बदलना, झुकाव और परिक्रमण। ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात, झुकाव। लेकिन दिन रात का होना, घूर्णन। दिन रात का होना, घूर्णन। वो तो 24 घंटा में चक्कर मार देता है। दिन रात का होना, घूर्णन। दिन रात का होना, दिन और रात, घूर्णन। कोई दिक्कत? दिन और रात, घूर्णन मतलब अपने चक्कर लगाना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा?